कि इंडिया में मुंबई धमाके हुए थे, आईपीएल चल रही थी, इंडिया में इंग्लैंड की टीम मौजूद थी, वहां पे ब्लास्ट हुए थे, इंग्लैंड ने फिर भी वहां पे क्रिकेट खेली। हम खेलों को सियासत से नहीं जोड़ते। अगर आप लोगों को पता है कि टेररिज्म आप ही करवाते हो, तो आप जब अपनी टीम को भेजते तो आप तो बंदे को बोल देते हो ना अपने कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं करना, तो सेफ्टी कंसर्न तो वैसे ही कुछ नहीं है आपका। आप बोल रहे हैं कि जी 26/11 के बाद अबे 26/11 करवाया किसने था? पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में तो तुम्हारी थूथू हुई थी कि तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो भारत के पास बचने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर वो कहेगा जी मैं नहीं आ सकता आपके पास। नहीं, आपने क्या वर्ड इस्तेमाल किया कि भारत में इतनी सी करेज नहीं है। मैं कहूँगा इतनी सी शर्म नहीं है। इतना कुछ हमने कर दिया। हम हमेशा देखिए, मैं हमेशा कहता था, पिछले 2 सालों से मुसलसल मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि एक जगह हमने स्टैंड लेना है। हम करके तो देखें कि होता क्या है। रमीज राजा का कोट याद रखना, रमीज राजा ने यही बात बोली थी पीसीबी का प्रेसिडेंट बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद यही बोला था कि अगर इंडियन बोर्ड चाहे तो पीसीबी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और कल अगर इंडिया ने फैसला ले लिया कि अच्छा भाई आपको हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर, अगर इन्होंने ये फैसला ले लिया, भाई कोई आपकी बायलैटरल्स इंडिया से तो भूल ही जाओ, कुछ भी ना होने वाला। एक बार आईसीसी ने आपको बाहर निकाल दिया, आप फिर डोमेस्टिक ही खेलना आपस में। और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि ये गेम है, गेम को गेम की जगह रखें। मुंह नहीं लगाना चाहिए इंडिया को जो कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। अगर वो नहीं खेलना चाह रहा हमारे साथ तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बाइकआउट कर दे। पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि उसको भी उधर नहीं जाना चाहिए, ना उनको बुलाना चाहिए। पाकिस्तान खुद ही एक ब्रांड है। पाकिस्तान इज अ कंट्री व्हिच पुट्स अ गन टू इट्स ओन हेड कि मेरी बात मान लो नहीं तो मैं अपने आपको गोली मार लूंगा। ये चीजें ना अब चलने नहीं वाली। हमेशा यही करते हैं, हमेशा यही करते हैं कि देखो जी हमारी बात मान लो नहीं तो हम तो बाहर हो जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं। मत खेलो। सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे? देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए मैं इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने एमओयू साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। हमारी जो पहली सीरीज 2015 में यूएई में होनी थी, जिसमें 3 टेस्ट थे, आपके 4 वनडे और 3 2020 मैचेस थे। फिर इन्होंने देखे जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी आईपीएल दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000 आपको पता जब मई 2014 में बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले ये हमारे गोडू घुटनों में बैठे हुए थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने। इफ्तार साहब देखिए 28 मई 2014 को उन्होंने एमओयू साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही इन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर जो उन्होंने बार बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की, आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें जय शाह इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। जब इन्होंने हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ? एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करने पड़े, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। फिर उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्या हुआ? जब इन्होंने आपको दूसरी दफा धोखा दिया है एशिया कप में, उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोबारा इंडिया पाकिस्तान टीम भेजी। याद रखना, इंडिया कभी भी वो मुल्क नहीं रहा जो पैसों के पीछे भागा है इंटरनेशनली। आपने अपने मुल्क को लिटरली बेचा अमेरिका को, और अभी भी आपकी जहन वैसा ही है। आपने लिटरली अपना मुल्क को अमेरिका को बेचा, अमेरिका वहां से निकल गया, आप बर्बाद हो गए। आपने लिटरली वहां पे तालिबान को क्रिएट करवाया, वहां पे पैसे दिए, सब कुछ करा, तभी आपका मुल्क भी तबाह हो गया। इंडिया ना यूएसए के साथ अलाइन हुआ, ना रशिया के साथ अलाइन हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट। हमने किसी से दोनों से पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं करा ऐसा, किसी के इंटरफेरेंस हमने बर्दाश्त नहीं करी, ठीक है ना। तो आज भी वही आप अगर आप सोचते हैं कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को इतना पड़ जाएगा, पाकिस्तान से इतना फर्क पड़ जाएगा, जी मेरे पैसे बहुत ज्यादा, इंडिया ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का गेम सबसे महंगा गेम है, बट कितने दिन तक?
अगर आपकी मार्केट ही खत्म कर दे इंडिया, अगर आपको धीरे धीरे करके, चलो भाई अगर इंडिया कल कर ले फैसला कि पाकिस्तान खेलेगा ही नहीं, रमीज राजा का कोट याद रखना, रमीज राजा ने यही बात बोली थी पीसीबी का प्रेसिडेंट बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद यही बोला था कि अगर इंडियन बोर्ड चाहे तो पीसीबी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और कल अगर इंडिया ने फैसला ले लिया कि अच्छा भाई आपको हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर, अगर इन्होंने ये फैसला ले लिया, भाई कोई आपकी बायलैटरल्स, इंडिया से तो भूल ही जाओ, पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, कुछ भी ना होने वाला। एक बार आईसीसी ने आपको बाहर निकाल दिया, आप फिर डोमेस्टिक ही खेलना आपस में, आप फिर वही रह जाओगे, टेप बॉल, पीएसएल भी खत्म है, पीएसएल में भी नहीं आएगा टेप बॉल क्रिकेट खेलना, ये सारे के सारे रबर की बॉल से खेल रहे होंगे उसके बाद। मैं बता रहा हूं आपको, अगर इन्होंने ज्यादा ओवर एक्टिंग करी कल, अभी भी इनके पास मौका है, चुपचाप पैसा पकड़ो। आप उस पोजीशन में हो ही नहीं जब आप नेगोशिएट कर सकते, तो किस बात पे आप लोग चौड़े होते हो? जितना मैंने देखा था $65 मिलियन का नुकसान होगा। किस चीज का? पाकिस्तान को $65 मिलियन का नुकसान होगा। 500-600 करोड़ का आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, 500-600 करोड़ रुपए का मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूं आपको। 500 करोड़ इंडियन, $65 मिलियन अगर आप लगाओ, आई होप कि हमने सही मैथ करी हो, बट 500 करोड़ भी अगर आप लगाओ, 500 करोड़ आपको कहां से मिलेगा भाई? इतने देखे 500 करोड़ कहां से मिलेंगे? हमारा 500, उनका 1500। उनके हिसाब से अपना 1500 लगा लो। इतने पैसे छोड़ने की हिमाकत ये लोग नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। और हमेशा मैं ये कोट बोलता हूँ, न्यूज़वीक का था, आई थिंक टाइम का था, कि पाकिस्तान इज अ कंट्री व्हिच पुट्स अ गन टू इट्स ओन हेड, कि मेरी बात मान लो नहीं तो मैं अपने आपको गोली मार लूंगा। ये चीजें ना अब चलने नहीं वाली। हमेशा ये करते हैं, हमेशा ये करते हैं कि देखो जी हमारी बात मान लो, नहीं तो हम तो बाहर हो जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं, मत खेलो। अगर आप अल्टीमेटली, ये बात है बिजनेस की। राशिद लतीफ कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, ही वाज अ डिसेंट प्लेयर, हालांकि हमेशा मोइन खान के बैकअप ही रहे वो, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने अपना खुद का वर्णन दिया है, अपना खुद की पर्सपेक्टिव रखी है कि मैं होता तो मैं तो पाकिस्तान को, देखिए जी मैं तो बोलता कि हम नहीं खेलेंगे, जाओ फिर हम भी देखें। 2 महीने से ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इमीडिएट जो इनिशियल जो है ना फेजेस में, इस महीने हो सकता है ब्रॉडकास्टर को इस बार झटका झेलना पड़े। अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको बैक करे, बीसीसीआई बेसिकली बैक करे, बोले कि कोई बात नहीं, आपका ये झटका पड़ रहा है ना, आपको 65 मिलियन 100 मिलियन जो भी आपका बर्बाद हो रहा है, आगे आपको कॉम्पनसेट करके देंगे, आईपीएल में बना देंगे, आईपीएल 1 महीना एक्स्ट्रा करवा देंगे। सारे तरीके हमारे पास भाई, आईपीएल में पैसा बना, मेन पैसा बनता है आईपीएल में, हमें जरूरत ही नहीं है। आईपीएल में कोई पाकिस्तानी आता है? कोई पाकिस्तानी हमारे बिना क्रिकेट नहीं हो सकता, एक पाकिस्तानी नहीं खेल रहा उसमें आईपीएल में। आईपीएल से ज्यादा मनी चर्न करने वाला आज की डेट में इवेंट ही नहीं कोई। पूरी दुनिया आईपीएल आ रही, रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, पूरी दुनिया आगे बैठी हुई है। क्यों? घर बना लिए लोगों ने यहां पे। तुम ये सोच रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान आए, भाई नहीं आना उन्होंने। वो कितने साल से तो स्टैंड है। तुम 2016 में आई थी इंडिया, नहीं आई, मतलब जब भी है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो गया, पड़ रहा है। और आप लोगों को पता है कि टेररिज्म आप ही करवाते हो, तो आप जब अपनी टीम को भेजते हो तो आप तो बंदे को बोल देते हो ना अपने कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं करना, तो सेफ्टी कंसर्न तो वैसे ही कुछ नहीं है आपका। आप बोल रहे कि जी 26/11 के बाद, अबे 26/11 करवाया किसने था बे? पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया में तो तुम्हारी थूथू हुई थी कि तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो जब उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया आई, उनको वीवीआईपी प्लस ट्रीटमेंट, किसी टीम को ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिली, उन्हीं को मिली जो पाकिस्तानी टीम को मिली, राइट। एयरपोर्ट से निकलते ही वो तो एयरपोर्ट देख के पागल हो गए थे कि या अल्लाह ऐसा भी एयरपोर्ट होता है। आपको याद होनी चाहिए, याद है। तो भारत के पास बचने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर वो कहेगा जी मैं नहीं आ सकता आपके पास। नहीं, आपने क्या वर्ड इस्तेमाल किया कि भारत में इतनी सी करेज नहीं, मैं कहूँगा इतनी सी शर्म नहीं है। इतना कुछ हमने कर दिया। हम हमेशा, देखिए मैं हमेशा कहता था, पिछले 2 सालों से मुसलसल मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि एक जगह हमने स्टैंड लेना है। हम करके तो देखें कि होता क्या है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये नहीं लिखा होगा आईसीसी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या आईसीसी के किसी मैनिफेस्टो में या उनके कोई असूलों में कि सिर्फ और सिर्फ भारत इनकार कर सकता है। नहीं, हर कोई इनकार कर सकता है। आपने ये सारी जो है भारत की जो चीज़ें बताई हैं, मुझे अच्छी तरह था 96 में जब तमिल टाइगर्स का इशू चल रहा था श्रीलंका में, हम वहीं थे। टीमों ने आने से मना किया मगर हम वहीं थे। तो हमने हमेशा हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। हम कभी भी हमने नखरे नहीं किए। और ये मुझे इतने शदीद अफसोस होता है, अवाम पे नहीं होता। इंडियन अवाम बहुत अच्छे, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी अब शेयर किया जो मेरे साथ वहाँ पे अमेरिका में हुआ भी, इंडियन ने किया। मगर ये पॉलिटिशियंस हैं। हमें इस दफ़ा, मैं तो कहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं, इस दफ़ा स्टैंड लेके देखना है कि होता क्या है, क्या होगा। अब
जो अभी एक जो मोहसिन नकवी साहब ने एक फसाद तो ख़त्म कर दिया, अभी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनके हाथ में है और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। देखिए आईसीसी की अगर आप बात करें तो आईसीसी चलता ही पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के ऊपर है। आईसीसी का मामला ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो तो फाइनल से पहले वो पाकिस्तान इंडिया का मैच रख देते हैं। T20 वर्ल्ड कप हो, दोनों को एक ग्रुप में डाल देते हैं। वर्ल्ड कप हो तो पाकिस्तान भारत का मैच जो है वो मेक श्योर करते हैं। उनको नहीं पता होता कि भाई ये नॉकआउट मरहले में एक दूसरे के मुकाबले पर आएंगे भी नहीं आएंगे। वो कहते हैं दोनों का मैच करा दो, जितना रेवेन्यू बटोर सकते हो बटोर लो। सेमीफाइनल में पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए तो फिर तो चांदनी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को भी ये बात समझना चाहिए। पाकिस्तान ये बात बता रहा है कि सिर्फ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत में है, 2030 का वर्ल्ड कप भारत में, 2031 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत में। तो भारत को भी अब ये सोचना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर को भी ये सोचना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान के बगैर मामला नहीं चलेंगे। सिर्फ भारत अगर पैसे बना सकता है तो भारत से खेलकर बना ले। वो आप कहना ना सोच सकता है, अभी तक तो वो यही देख रहे हैं ना कि हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पाकिस्तान मीडिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अभी भी बच्चों की तरह चिल्ला रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई तो हम भी भारत के साथ कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का यह ख्याल है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ मैच ना खेला तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट के सारे ब्रॉडकास्टर्स तो भारत से हैं। लेकिन इन निकम्मों को यह नहीं पता कि बीसीसीआई तो चैंपियन ट्रॉफी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही और इस चैंपियन ट्रॉफी की बीसीसीआई के सामने कोई औकात भी नहीं है। बीसीसीआई अगर चाहे तो पाकिस्तान को एक इशारे पर चैंपियन ट्रॉफी से उड़ाकर बाहर फेंक सकती है। बीसीसीआई की इतनी पावर है पूरी क्रिकेट दुनिया पर। तो बात करें अगर रेवेन्यू की तो चैंपियन ट्रॉफी से डबल पैसा बीसीसीआई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से कमा लेगी। तो पाकिस्तान वालों, अगर आप भारत के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाना चाहते हो तो करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिला वजह चैंपियन ट्रॉफी के मुद्दे को लेकर लाइव शो पर चिल्लाना बंद कर दें, क्योंकि बीसीसीआई ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी। और जो बात है हाइब्रिड मॉडल की कि हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाएंगे, तो बेटा ये बात लिख लो कि चैंपियन ट्रॉफी तो सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। बाकी दोस्तों, आपकी चैंपियन ट्रॉफी पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।